नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कुरहो बिंदु पंचायत के उसरी नदी स्थित उटना पत्थर के पास 20 वर्षीय युवती का मिला शव। हत्या की जताई गई आशंका, इलाके में मचा हड़कंप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। JLKM के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सदर अस्पताल के समक्ष दिया धरना। नहीं दिया जाता है तय मानदेय। पचम्मा थाना क्षेत्र अंतर्गत विशेष वाहन चेकिंग अभियान को दी गई गति। यातायात नियमों को तोड़ने वाले चालक पर की गई कार्रवाई। सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए दुर्घटना से बचने का दिया गया सलाह। और नगर भवन में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया पत्रकार सम्मेलन। जिले भर के पत्रकारों का हुआ जुटान। प्रशासन और पत्रकारों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने की बनी योजना। अब खबर विस्तार से। बुधवार को पचम्मा थाना में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालकों का चालान भी काटा गया। पचम्मा थाना क्षेत्र में बुधवार को 3 बजे तक विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व MVI शुभम लाल सिंह, सड़क सुरक्षा प्रबंधक वाजिद हसन और राकेश कुमार ने किया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इसमें अंडर एज और टोटो ड्राइविंग, ट्रिपल लोडिंग, बिना हेलमेट बाइक चलाने जैसे मामलों पर नियमों के तहत चालान काटे गए। हालांकि चालान से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। मौके पर यातायात अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जिम्मेदार नागरिक बने। आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे ताकि सड़क पर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और अनुशासित बनाया जा सके। जम्मू के चित्तड़ी पंचायत के गांव में जगदीश महतो की खलिहान में अचानक से आग लग गई, जिस वजह से उनका हजारों रुपए मूल्य की बिचाली और धान जलकर राख हो गई। बताया गया कि इस आगजनी से किसान जगदीश महतो को काफी नुकसान हुआ है। जमुआ प्रखंड अंतर्गत चित्तड़ी पंचायत के कुमरगढ़िया गांव में बुधवार सुबह जगदीश महतो के खलिहान में अचानक लगी आग से हजारों रुपए मूल्य की बिचाली और धान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन खलिहान से निकलते धुआं को देखकर हल्ला करने पर ग्रामीणों द्वारा पास के कुआं से पानी निकालकर काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने तक खलिहान में रखे बिचाली और धान खाक हो चुका था। बताया गया कि जगदीश महतो एक किसान है। ऐसे में इतना बड़ा नुकसान से इसके परिवार में काफी प्रभाव पड़ेगा। किसान का परिवार इस नुकसान से काफी दुखी और परेशान है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्यालय स्तरीय शोध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि शोध के द्वारा शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान हो पाता है और कहा कि वर्तमान में पठन पाठन के क्रम में आने वाली सभी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को विद्यालय स्तरीय शोध गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि विद्या भारती योजना में शोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक शोध के द्वारा शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है। विद्यालय के शोध प्रमुख अजित मिश्रा ने कहा कि विद्या भारती के 4 आयामों में एक शोध एक महत्वपूर्ण आयाम है। प्रत्येक आचार्य दीदी को शैक्षिक समस्याओं के समाधान एवं अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरणों को समझने एवं उनके अनुसार शोध करके उसे लिपिबद्ध करने की आवश्यकता है। पीपीटी के माध्यम से उन्होंने क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरणों एवं प्रविधियों की विस्तृत जानकारी दी। मौके पर प्रदीप कुमार सिन्हा ने क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता एवं प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए
कहा कि वर्तमान में पठन पाठन के क्रम में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। शोध गोष्ठी को सफल बनाने में मौनिक सिंह, पंकज कुमार सोनी, विकास कुमार, पंकज कुमार उपाध्याय एवं समस्त आचार्य दीदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आयामों में शोध अत्यंत ही महत्वपूर्ण आयाम है और जो शैक्षिक समस्याएं हैं, शिक्षण के क्रम में जो समस्याएं आती हैं, उनके निराकरण में क्रियात्मक शोध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम क्रियात्मक शोध के विभिन्न चरणों पर चर्चा करेंगे। हम लोग किस प्रकार से शोध करें, कैसे उसको लिपिबद्ध करें और ताकि वो दूसरे के लिए भी एक आदर्श बने और अपना जो नवीन सत्र प्रारंभ होने वाला है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। विद्यालय में या अनुशासन की समस्या है, कुछ भैया बहन समय पर विद्यालय नहीं आते हैं, ऐसी समस्या, किसी का सही विकास नहीं हो रहा है, शैक्षिक विकास, किसी खास विषय में अरुचि है भैया बहनों को, तो ऐसा क्यों, इसके कारणों को जानेंगे तो निश्चित रूप से आज की यह गोष्ठी बहुत सफल रहेगी। क्रियात्मक शोध में जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी शोध के संबंध में होनी चाहिए। आखिर शोध क्या है? तो शोध जो है इसे अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं और रिसर्च जो है वो दो शब्दों का जोड़ है। रिसर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, री एंड सर्च। री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च मतलब टू फाइंड आउट। तो द वेरी मेथड इन विच वी ट्राई टू गेट समथिंग न्यू, वह माध्यम जिसके द्वारा हम बार बार किसी चीज को। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण,
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह ने 35वें चार्टर डे पे होटल गार्डन व्यू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 3 जरूरतमंद लड़कियों को सिलाई मशीन दी गई और एक जरूरतमंद व्यक्ति को व्हीलचेयर दिया गया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रूपा श्री खेतान ने सभी सम्मानित अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया और क्लब के द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। इनरवेल क्लब गिरिडीह ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अलकनंदा बख्शी के आधिकारिक दौरे एवं 35वें चार्टर डे के अवसर पर कई सेवा कार्य किए। 3 जरूरतमंद लड़कियों को सिलाई मशीन दिया गया ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके तथा एक जरूरतमंद व्यक्ति को व्हीलचेयर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अलकनंदा बख्शी के औपचारिक दौरे के अवसर पर होटल गार्डन व्यू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही क्लब का 35वां चार्टर डे मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के कई संस्थानों के महिला पुरुष उपस्थित हुए। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर रूपाश्री खेतान ने सभी सम्मानित अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया। क्लब सेक्रेटरी निवेदिता पोद्दार ने क्लब द्वारा अब तक किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। क्लब में 2 नई समस्याओं रिया बादल और नीलम कंदवे को सम्मिलित किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अलकनंदा बख्शी ने क्लब द्वारा किए गए कार्यों की बहुत सराहना की। चार्टर डे सेलिब्रेशन के दौरान क्लब की चार्टर्ड मेंबर एवं पास्ट इंटरनेशनल एडिटर प्रभा रघुनंदन ने 35 वर्षों के क्लब के गौरवमय इतिहास की जानकारी दी। क्लब अध्यक्ष रूपाश्री खेतान ने क्लब की सभी पास्ट प्रेसिडेंट को सम्मानित किया। इस अवसर पर इनरवेल क्लब गिरिडीह के नाम का स्मरणीय डेस्कटॉप कैलेंडर रिलीज किया गया। क्लब के उपस्थित सदस्य डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अलकनंदा बख्शी, क्लब अध्यक्ष डॉक्टर रूपाश्री खेतान, क्लब वाइस प्रेसिडेंट हेमा दत्ता, सेक्रेटरी निवेदिता पोद्दार, ट्रेजर डॉक्टर पायल वर्मा, एडिटर सोनी कंदवे, CGR रेखा तरवे, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन रश्मि गुप्ता, पास्ट इंटरनेशनल एडिटर प्रभा रघुनंदन, पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रूही अहमद, क्लब सदस्य आराधना उमा, साध्वी सिंह, चित्रलेखा डे, नौशाबा अहमद, डॉली हल्दर। वर्ष 24-25 के लिए आज मैं इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह की ऑफिशियल विजिट में आई हूँ एज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ऑफ द ईयर। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। क्लब ने इस साल कोरल ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले 35 वर्षों से गिरिडीह और आसपास के इलाका में इन्होंने सोशल वर्क कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और वो को भी काम करते रहे हैं। आज जो स्कूल उन्होंने अडॉप्ट किया था हैप्पी स्कूल के रूप से कोई वर्ष पहले, उनसे देख रहे कि कोई मुश्किलें हो रही थी, बाहर से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स अंदर आ रहे थे, स्कूल की प्रॉपर्टी का नष्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा से वर्क वेयर की प्रबंध किया पूरा स्कूल कैंपस की बाउंड्री में। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि हम हमेशा नए कुछ करने के सोचते हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन साथ साथ उसकी देख रेख की भी व्यवस्था हमें ही करना पड़ेगा। अदरवाइज जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं बच्चों के भविष्य के लिए वो बेकार हो जाता है। सो ये बहुत अच्छे काम था। एंड गिरिडीह की प्रवेश द्वार के सामने जहाँ वेलकम टू गिरिडीह लिखा हुआ है, वहाँ पर एक यात्री शेड की उन्होंने निर्माण किया कि यात्री को बैठने के लिए सुविधा हो। वेन्यू में 3 स्विंग मशीन प्रदान किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। एक व्हीलचेयर भी है। बेनिफिशियरी कोई कारणवश आज नहीं आ पाए, वो बाद में दिया जाएगा। ऐसे पूरा साल भर में क्लब ने बहुत अच्छा काम करते आए हैं। 35 ईयर्स आज कंप्लीट हुए हैं, बहुत अच्छा से सेलिब्रेट भी किए हैं। हम आशा करते हैं कि इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह वासियों के लिए ऐसे ही सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, बेहतर से बेहतरीन रूप से। थैंक यू। विश्वेश ज्योतिष अनुसंधान केंद्र बरगंडा में जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पाठक ने लोगों के बीच सरस्वती पूजा को लेकर तरह तरह की चर्चाओं को देखते हुए पूजा की पूरी जानकारी दी।
विश्वेश ज्योतिष अनुसंधान केंद्र बरगंडा में जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पाठक ने बुधवार को 3 बजे बताया कि सरस्वती पूजा 3 फरवरी को मनाई जाएगी। बताया गया कि कुछ पंचांग में मतभेद की स्थिति के कारण सरस्वती पूजा की तिथि को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चा हो रही थी। बताया गया कि पंचांग में मतभेद की वजह से कोई भी व्रत 2 दिनों का होता है। ज्योतिषाचार्य हेमंत पाठक ने बताया कि 2025 के सरस्वती पूजा का एवं वसंत पंचमी के व्रत का समस्त कार्य 3 फरवरी को है। साथ ही अचला सप्तमी 4 फरवरी को सार्वभौम शाकद्वीप समाज की ओर से पल्लव भक्त के निवास पर धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक उपाध्याय, महेश प्रसाद पाठक, प्राण वल्लभ भक्त, पल्लव भक्त तथा राधा शरण भक्त उपस्थित थे। बसंत पंचमी 2025 सरस्वती पूजा किस दिन मनाना चाहिए, यह आम जनों में दुविधा का विषय बना हुआ है। सभी पंचांग और शास्त्रों को देखने के बाद निर्णय सिंधु में 2 मत, एक माधव मत और एक हेमाद्री मत है। माधव मत में पूर्विद्या और हेमाद्री मत में परा लिया गया है। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को उदया तिथि है और 2 फरवरी को चतुर्थी 11:55 तक है, अर्थात पंचमी दोपहर से स्टार्ट होता है। इसीलिए 2 फरवरी को बसंत पंचमी नहीं मनाई जाएगी। इसका सारा जो बसंत पंचमी का मुहूर्त है वो 3 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। इसमें श्री पंचमी, बसंत पंचमी, रतिकाम महोत्सव आदि जो भी कृत्य होंगे वह 3 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को 2 बजे तक समाज कल्याण विभाग के द्वारा राजकीयकृत मध्य विद्यालय मगधपुर में किशोरियों के साथ आत्मरक्षा गतिविधि कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इसके अतिरिक्त गुड टच, बैड टच, जेंडर समानता, यौन उत्पीड़न एवं बालक बालिकाओं से संबंधित अन्य कानूनी संबंधी जानकारी दी गई तथा इस संबंध में किशोरियों के बीच व्यापक जागरूकता चलाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से लिंग आधारित भेदभाव को कम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना तथा बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम बालिकाओं के लिए अधिक अवसरों का समर्थन करने, शिक्षा, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल, महिलाओं के प्रति हिंसा और बाल विवाह जैसे विषयों पर व्यापक जागरूकता लाना है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल विवाह को रोकने, बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई। इस दौरान किशोरियों के लिए 4 मुख्य अधिकार मसलन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार तथा सहभागिता का अधिकार आदि के संबंध में जानकारी दी गई। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।
ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह कॉलेज के प्रांगण में बीएड सेमेस्टर 1 वर्सेस एमए इंग्लिश के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड सेमेस्टर 1 ने 10 ओवर के मैच में 102 रन बनाकर जीत हासिल की। गिरिडीह कॉलेज के प्रांगण में एक इंटर डिपार्टमेंटल बीएड सेमेस्टर 1 वर्सेस एमए इंग्लिश क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड सेमेस्टर 1 ने टॉस जीतकर 10 ओवर के मैच में 102 रन बनाया, जबकि इंग्लिश डिपार्टमेंट ने रोमांचक मैच में 10 ओवर में 97 रन ही बना सकी। बीएड टीम के कप्तान नित्यानंद नंदलाल, मोहम्मद लुकमान अंसारी, शशिकांत, सुधांशु पांडे 15, सुधांशु पांडे 20, सचिन, संदीप मंडल, रंजीत कुमार दास, अजित कुमार दास, पिंटू कुमार, राजेश टुड्डू, प्रोफेसर अरुणिमा सिंह, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा एवं डॉक्टर MN सिंह के उपस्थिति में खेला गया, जिसमें मोहम्मद लुकमान मैन ऑफ द मैच बनी, जबकि संदीप मंडल को आज के मैच के बेस्ट प्लेयर ऑफ द खिताब दिया गया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मार्च के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बुधवार को 11 बजे से सदर अस्पताल के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इसकी अगुवाई JLKM के जिलाध्यक्ष सलमान अंसारी ने किया। बताया गया कि जिला स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह में आउटसोर्सिंग कर्मियों के मासिक मानदेय एवं EPF में गड़बड़ी की गई है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया गया कि सभी कर्मियों का मानदेय जो बढ़ा है उसके अनुसार दिया जाए। EPF ESI कार्ड उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक माह सैलरी स्लिप दिया जाए। जिन कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाकर MSW किया गया है, उसे फिर से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य लिया जाए। सवाल करने पर कंपनी के सुपरवाइजर के द्वारा काम से हटाने का धमकी दिया जाता है, उस पर रोक लगाया जाए आदि मांग शामिल था। बताया गया कि जिला स्वास्थ्य विभाग में बालाजी डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और शिवाजी डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत लगभग 659 कर्मी कार्यरत है, लेकिन दोनों कंपनी के द्वारा मासिक मानदेय में कटौती की जाती है। जो राशि तय की गई है उसका भुगतान नहीं किया जाता है और EPF में भी गड़बड़ी किया गया है। इन्हीं सब मांगों को लेकर JLKM के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया और इसमें सुधार करने की मांग सिविल सर्जन से की गई। धरना प्रदर्शन में JLKM के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय महामंत्री रॉकी शेख, वरीय उपाध्यक्ष जिशान अहमद, दिग्विजय सिंह, आकाश विश्वकर्मा, अर्जुन पंडित, ताज हुसैन, मिहिर चंद्रवंशी, नूर हसन, इमरान अंसारी समेत कई कर्मी मौजूद थे। 29 तारीख को यहाँ पर सदर हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग के मामले में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बालाजी कंपनी के द्वारा यहाँ पर 659 मजदूरों की जो मानदेय राशि होती है वो किसी का 26,000 होता है तो किसी को 27,000, किसी का 28,000 इस तरह से। लेकिन बालाजी कंपनी क्या करती है, वो सरकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो अपना तो लीज ले ली है और हर मजदूर का मानदेय जो होता है वो कट करके किसी को 6,000, 7,000, 8,000 इस तरह से, और हर मजदूरों का 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से वो कमीशन खोरी के द्वारा जो यहाँ का गौरव जी हैं सुपरवाइजर है वो रखते हैं, CS साहब कुछ है, बाकी बात सबका मिली भगत इसमें है। तो यहाँ देखा जाए तो वो 659 मजदूरों के द्वारा जो मानदेय राशि झारखंड सरकार हर महीना जो तय करती है तो उसमें 1 करोड़ 49 लाख रुपया होता है। यहाँ पर सिर्फ 40 से 50 लाख रुपया में वो क्या चीज़ सैलरी जो होता है वो स्वास्थ्य कर्मियों का दिया जाता है। 1 करोड़ रुपया मंथली घोटाला जो इन लोग कर रहा है। इस तरह से देखिएगा 5 साल का लीज लिया है, वो 14 तारीख तक इसका लीज खत्म हो जाएगा। तो अभी हम जोड़ते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं कि यहाँ पर 50 करोड़ का घोटाला हो चुका है। तो हम जिला प्रशासन से आप मांग करते हैं कि इस इतनी बड़ी घोटाला में आप एक जांच कमेटी हो और इस जो हम लोग का यहाँ पर चल रहा है धरना प्रदर्शन, ये वो जो स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं इसका मंथली जो होता है 26,000 उस तरह से मानदेय वेतन मिले। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में 30 जनवरी से होने वाले सदगुरु विवेक साहब निर्माण महोत्सव की तैयारी पूरी हो गई है। बुधवार को 4 बजे मंदिर से पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई।
बताया गया कि कार्यक्रम का आरंभ संत करीब साहब के साखी पाठ से होगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सदगुरु मां का दिव्य उद्बोधन एवं जागो हिंदू जागो नामक नाट्य मंचन रहेगा। इस अवसर पर स्थानीय गिरिडीह झारखंड बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कार्यक्रम की भव्य तैयारी की जा रही है। मंदिर परिसर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाकर मंदिर को आकर्षक रूप दिया गया है। बताया गया कि ब्रह्मलीन संत विवेक साहब जी महाराज पूर्ण आत्मज्ञानी दिव्य त्रिकालदर्शी और दिव्य दृष्टा संत थे, जिनका जीवन महान विभूतियों से परिपूर्ण रहा है। विवेक साहब बहुत ही सरल हृदय के और मानव जीवन की कल्याण के लिए संलग्न रहते थे। लोग प्यार से उन्हें सरकार प्रभु कहा करते थे। सन 2000 ईस्वी में उन्होंने अपना काया कलेवर का त्याग गिरिडीह के पावन धरती पर किया। आज का तो बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।